9th क्लास का सेल चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो मैं लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा चुकी थी, व्हाट इज अ सेल और सेल डिस्कवर क्या होता है। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर जो नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है दीज ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट सेल होता है। इसमें क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाहर जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें आउटर नहीं बने होते हैं उसके न्यूक्लियस के। और न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट सिंगल क्रोमोजोम्स, और उसमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसके एग्जांपल आ जाएंगे आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया है प्रोकैरियोट्स के फिगर कैसे हैं, यहाँ पे आराम से आप लोग समझिए फिगर से। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स किसे कहते हैं। दीज हैव एडवांस एंड कंप्लीट सेल, यानी ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसमें सभी न्यूक्लियस भी हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और इसमें यह सेल मेम्ब्रेन से भी घिरा रहता है। दिस सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस भी यहाँ आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। फर्स्ट में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा लो और बॉक्स बना के ही लिखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। साइज ऑफ अ सेल जनरली स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक का लार्ज होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा। कंटेन सिंगल क्रोमोजोम होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट में मोर देन ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग के द्वारा, इसमें और फिजन के द्वारा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। यहाँ आपको फिगर भी दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में सॉरी आउटर मेम्ब्रेन है और ये सेल वाल है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड रीजन है, राइबोसोम्स है और ये पाइल से। ऐसे दोनों फिगर को आप लोग ध्यान से देख के इसमें डिफरेंस समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें साइज और शेप दिया रहता है। अलग अलग सेल का अलग अलग साइज होता है। जैसे एंट का सेल का साइज अलग होगा, एलिफेंट का अलग होगा, अलग अलग हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे सेल अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिपोसाइट दिया है, गोबलेट सेल दिया है, ह्यूमन स्पर्म का दिया है, एपिथेलियल सेल दिया है, लिवर सेल दिया है, नर्व सेल दिया है, मसल सेल्स दिया है। ये सारे के शेप और साइज वेरी कर रहे हैं, यानी एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ सेल वॉल्यूम भी सबका एक जैसे नहीं होता है। अब मेन आपका टॉपिक यहाँ आ गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। शेप, साइज, एक्टिविटीज वेरी। ऑल सेल्स हैव फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन। क्या होता है, तीन सब सेल में क्या होता है, 3 ही मेन रीजन्स होते हैं उसमें। फर्स्ट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, या उसी को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसी को सेल वॉल कहते हैं। तो सेकंड आएगा न्यूक्लियस आएगा, और थर्ड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, जैसे आपका ये सेल हो गया, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, एक डॉट 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 ऐसे कुछ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो उसी पदार्थ को, लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं। आगे हम उसमें पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गन्स कितने के होते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखिए फिगर बहुत अच्छे से समझिएगा तब होगा। इसमें डिफरेंस पूछता है फिगर का और शेप साइज। ये है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल में बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों क्रोमेटिन जाल रहेगा, क्रोमेटिन रहेगा, फिर यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। यहाँ सेंट्रोसोम होता है, जस्ट उसके ऊपर गोल्गी बॉडी रहता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम बिखरे रहेंगे। या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ 2 तरह का होता है, एक स्मूथ होगा और एक सिंपल होगा। और गोल्गी वेसल्स भी होता है।
जस्ट यहाँ पे अब प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल में देखिए सबसे बड़ा क्या होगा आपको, वैक्यूल होगा, जिसके आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं, सेल शेप देता है। फिर यहाँ पे गोल्गी एपरेटस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे राइबोसोम है। यहाँ पे साइड में आ गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोलस है। फिर क्रोमेटिन जाल है, और यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला है, और यहाँ पे रफ है। इस तरह के आपके फिगर है। इस फिगर में टोटल पार्ट बने हुए, ऐसे आप ट्राई कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे फिगर को क्लियर से बनाते हैं। अब नेक्स्ट फर्स्ट आ जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर को कहते हैं, जैसा कि हम आपको बताए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिंग होता है, और आउटर जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल हो गया, इसके जो बाहर वाले वाल होगा इसी को हम कहेंगे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है। अब लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स, हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने दीजिएगा लोग, जैसे प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, ये सेल वाल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और प्लांट सेल में पाया जाता है। आपको आगे चल के डिफरेंस भी मिलेगा, आराम से देखिएगा। नेक्स्ट इसमें आएगा उसका फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स ऑफ द सेल, यानी क्या करता है, यह कुछ को अंदर आने देगा या किस मटेरियल को बाहर जाने में मेन फंक्शन किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं तक वीडियो बनाती हूँ। नेक्स्ट और पार्ट आपको सेल ऑर्गन्स बताऊँगी क्या होता है। थैंक यू, बाय बाय।